मजार तो आपने गिरवा दिया, आप चलते तो मैं आपको मजार पर ले चलता। वहाँ देखते कितना है हमारे अमाल, आज मैंने उठाया था, फिर गिराने के थे। समझा दीजिए उनको, इससे थोड़े वोट बढ़ जाएगा। लेकिन वो रोज यही करते हैं। बड़े फुटवार हमने गांव वालों को बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तुम्हारा बन जाएगा। अब रोज आते हैं, बैठे रहते हैं, कब बनेगा। हमने कहा मुख्यमंत्री जी की कृपा होती नहीं, कैसे बने? तो कहा मुख्यमंत्री से हमसे कहा मतलब, हमने आपको बनाया, आपका काम है। तो ये संभव है, अपने लोगों को दिए तो हम लोगों को दिए। हमारी सरकार थी तो पूरा बैठे हैं, पूछिए आपके बगल में 5-5 किलोमीटर सबको सड़क दी जाती थी, पेंटिंग के लिए दी जाती थी कि नहीं दी जाती? बोलिए। हाँ देखे देखे, अब काहे कह रहे हो भाई? यहीं बैठ के हल्ला करते थे और कहते हो वहाँ 3 बज गए, 3 बज 2 मिनट और नहीं बाबा को, अरे ये बोलेंगे 2 घंटा। अभी वो पत्रा की तरह, जैसे पंडित पत्रा रखता है ऐसे उलट के पढ़ता है एक श्लोक, अभी बाबा उसको खोलेंगे तो 2.5 घंटा से कम नहीं चलेगा। 25 दिसंबर है, इसलिए कटुता की बात नहीं हुई, सकारात्मक बात हुई। अभी देखिए बाबा कितना कठिन बोलते हैं। सूचना विभाग में 39.76 करोड़ आपने लिया है, इतना लंबा का क्या करेंगे आप बताइए? जिला जिला में सूचना अधिकारी बनाएंगे? बताइए हमको कि वहाँ टेलीविजन लगाएंगे गांव में? कहाँ जाएगा रुपया बताइए? आपका इस समय कुछ बजट कम हो गया है क्या? आप तो बड़ी उदारता से देते थे, हम लोग लिख देते थे कैंसर है ये है, अब नहीं दिया जा रहा, रिजेक्ट हो रहा है। का इसमें अनुदान ले लेते आप, ये जो सूचना का वो इसके लिए ले लेते तो कम से कम हजारों लोगों का कल्याण हो जाता। कि आप तो ऐसे कट्टरवादी हैं, लेकिन मुसलमान भी पा जाता है। हमने तमाम मुस्लिम को लिखा, वो 5-5 लाख रुपया कैंसर का पाए हैं और गुणगान करते हैं। आपने संविधान में शपथ लिया और किसी का घर गिरा दे रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। अब सहायक शिक्षा में जो 69,000 हैं बेचारे मर रहे हैं। वहाँ ईडी पार्क में हमको भी ले जाते हैं, उसी में सोए रहते हैं। इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। हम नहीं कहते आप किसी को निकालना या क्या करें, लेकिन इनको भी एडजस्ट करना चाहिए। अब वो हाई कोर्ट ने दे दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट में किया है, अगर ठीक से पैरवी नहीं होगी, हाई सुप्रीम कोर्ट में जाने में कितना पैसा लगता है और बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, पाते नहीं हैं, वही मुकदमा लड़ रहे हैं। इस मुकदमे की पैरवी आपको आगे करके इनका उद्धार करना चाहिए। बहुत दिनों से ईडी में धरना दिए रहते हैं, लाठीचार्ज भी मारे भी जाते हैं, सीट में रहते हैं। कहीं भी गलती हो गई, हमें नहीं कहते कहाँ से गलती हुई, हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और आपको आदेश दिया इसे ठीक करो। एक आदमी चला गया कोर्ट में, आप भी राहत ले लिए। राहत नहीं चाहिए आपको, इसमें मन लगा करके पैरवी करनी है। एक चीज़ और कह दूँ, ये जो आप वकील नियत करते हैं, ये अपने लोगों को ही किया जाता है, चाहे जो पार्टी सरकार रहे। तो आपने जितना नियत किया, कभी आपने पूछा इनके जिम्मे कितना मुकदमा था, कै प्रतिशत हारे कै जीते? यही कल्याण सिंह थे। हम लोगों ने कहा कल्याण सिंह ने जांच कराई, जिनका मुकदमा 30% से कम था जीतने का, हारने का पैरवी में, उनको निकाल दिया। तो ये तमाम जो हैं, इनसे भी क्यों नहीं पैरवी हो पा रही है? क्यों नहीं ठीक से पैरवी होती है? तमाम मुकदमे हैं आपके सरकार के नाम पर, कहीं सबसे ज़्यादा मुकदमे कोर्ट में सरकार ही लड़ रही है। सरकार ही अपने कामों के खिलाफ वहाँ मुकदमा लड़ रही है। तो इसमें आप जो वकील लोग हैं, अब तो जजेज भी बहुत हो गए, लगवा के इसको खत्म, बहुत लोग झेल रहे हैं। कहाँ तक हम आपका उनकी गाथा सुना? इसलिए इसको भी आप देखें और ये आप करें। ये हैं राममूर्ति वर्मा जी, इनके क्षेत्र में एक मकान जो हाई कोर्ट से और जुडिशियल कोर्ट से वो सही साबित हुआ, आपके लोगों ने गिरवा दिया। मजार तो आपने गिरवा दिया, आप चलते तो मैं आपको मजार पर ले चलता। वहाँ देखते कितना है हमारे अमाल, आज मैंने उठाया था, फिर गिराने के थे। समझा दीजिए उनको, इससे थोड़े वोट बढ़ जाएगा। लेकिन वो रोज यही करते हैं। तो सड़क के किनारे किसी मुसलमान का घर चला जाए, 5 आदमी आपके उसके समर्थक लोग लेके बैठ जाते हैं, उसको परेशान करते हैं, झंडा गाड़ देते हैं, पैसा वसूलते हैं। इसका तो आप संज्ञा आप जानते हो, हमें बताने की कोई जरूरत, सारी बातें आपके नॉलेज में। लेकिन इसको आप करें। ये
राम मूर्ति जी का है, इनके यहाँ बाबूराम वर्मा द्वारा से त्रिलोक। अब इससे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, हम आपको एक कागज़ भेज देंगे, देखवा लीजिएगा। सूचना विभाग में 39.76 करोड़ आपने लिया है, इतना लंबा का किसी में नहीं है। नमाम गंगे में तो 98 लाख लिया, लेकिन इसकी जांच तो कर। हैं? अच्छा, उसमें क्या करेंगे आप बताइए? जिला जिला में सूचना अधिकारी बनाएंगे? बताइए हमको कि वहाँ टेलीविजन लगाएंगे गांव में? अगर टेलीविजन लगाओ तो ठीक है, कहाँ जाएगा रुपया बताइए? पढ़ा है, बहुत लंबा बजट है, और इसीलिए मैंने कहा हम लोगों को भी दे दीजिए उसी में से कुछ, कि एक विधायक सरकारी मद से 2-3 अपना दे सके, ज़्यादा नहीं। इतना करा देते तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाता। आपसे बताया कितनी दिक्कत होती है हम लोगों को। हाँ, आप तो बड़े नेता थे, बोल देते थे, छप जाता था गोरखपुर में या कहीं भी, हम लोग कौन पूछता। हाँ, तो इसी का खेल है। एक बहुत प्रश्न है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं वहाँ गया भी था, मेरठ में गांधी आश्रम वाला जो है, इसको आप जरूर देखवाएं। ये मैं कागज़ भेज दे रहा हूँ। वो बेचारे कितने दिन से अनशन करते हुए धरने बैठे हैं। उस ज़मीन को, ज़मीन बड़ी कीमती है, उसको कब्जा करने के लिए एक संगठित गिरोह है, वो उसको कब्जा करना चाहता है। वो बेचारे सब आए हमारे पास, पिछली बार भी आए थे, रात को भी आए थे। ये मैं यहाँ आपको भिजवा दूंगा, ज़रा दिखवा लीजिएगा। ये आपका इस समय कुछ बजट कम हो गया है क्या? आप तो बड़ी उदारता से देते थे, हम लोग लिख देते थे कैंसर है, ये है। अब नहीं दिया जा रहा, रिजेक्ट हो रहा है। का इसमें अनुदान ले लेते हैं आप। ये जो उसका लिए है सूचना का, वो इसके लिए ले लेते तो कम से कम हजारों लोगों का कल्याण हो जाता। और हम जब पूछते हैं तो बताया जाता है कि रिजेक्ट हो गया, बाबा का ख़त्म हो गया। तो ऐसा बजट नहीं खत्म, इसको लेना चाहिए। मैं इसको बढ़ाइए, इससे आपका बड़ा कल्याण है। और ये नहीं है कि आप तो ऐसे कट्टरवादी हैं, लेकिन मुसलमान भी पा जाता है। हमने तमाम मुस्लिम को लिखा, वो 5-5 लाख रुपया कैंसर का पाए हैं और गुणगान करते हैं। तो जो जिसमें आपका सम्मान बढ़े, आपको आशीर्वाद मिले, उस पैसे को बढ़ाइए, कम न ख़त्म न करिए। आज हमारे पास 2 लोग आए थे, कहा साहब हम गए थे तो कहीं पैसा नहीं मिलेगा, तो हम सोचे हो सकता पैसा ख़त्म हो गया हो। इसलिए मैं इस पर भी निवेदन करूं। आज मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। वो आपको पर्चा पकड़ा देते हैं, आप और फिर शुरू हो जाते हैं। बगल से पर्चा आ जाता है, फिर शुरू हो जाते हो। आप खत्म कर रहे होते हो, फिर पर्चा आ जाता है, फिर शुरू हो जाता है। नेता विरोधी दल का काम है सरकार की कमियों को लाना और सुझाव भी देना। ऐसा नहीं है कि हम आपको कटु बात सुनावें और कटुता भरी बात करें। हमारा काम ये भी है कि हम आपको जो नहीं कर पा रहे हैं उसके तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करें। यही सकारात्मक परिणाम होता है, यही सकारात्मक बहस होती है, यही सकारात्मक कार्यशैली है। अब हम तो उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ये आप कर नहीं पाते, जबरदस्ती। इनकी लड़ाई बड़े संगीन लोगों से है, आपको पता होगा। इनका जान का खतरा है। ये कहती हैं हाँ कि हम जो है हमें मार दिया जाएगा, उनको इनके विरोधी को पैरोल पर छूट मिले, तो इन्हें आप सुरक्षा कुछ दे दीजिए। अभी विधानसभा में उठा था आपने बिजमा यादव, हाँ नहीं है? हाँ, तो ये बहुत आई थी। कितना 3 बज गया आपको? अरे बोलने का टाइम आपका भी हो गया। अभी तो हम बातें नहीं कुछ कर पाए, हम तो सुझावें देते रहे, हम तो सुझावें देते रहे। एक्चुअली आप बार बार देख रहे हैं कि 3 बजे कि नहीं बजे। अरे बस बस बस, अरे हम कहाँ कभी पहली बार नेता विरोधी दल बने, तो अभी हमको सीखने में लगेगा।
एक तरफ आपका ध्यान आकर्षण, जब कोई राजमंत्री शपथ लेता है तो शपथ है मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा, मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धता करण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार नहीं। ये आप शपथ लेते हैं, यही शपथ होता है ना। इस शपथ का कितना पालन होता है इस पर आप विचार करें। आपने संविधान में शपथ लिया और किसी का घर गिरा दे रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, सबके समान चाहिए। अगर समभाव रखिए। आपने अपने विधायकों को 5-5 क्या और दे दिया, हम लोगों से मांगा गया एक को नहीं पाए। छोड़ो, ये कहाँ तक हम सुनाते रहे ना। अभी उधर से आ रहा था, इधर से भी शुरू हो गया। ये इसलिए आपको पढ़ा, समभाव रखना है। आप हम लोगों से मांगा गया त्वरित योजना में, त्वरित ना था, त्वरित योजना में इतना दीजिए। बड़े फुटपाथ हमने गांव वालों को बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा ये तुम्हारा बन जाएगा। अब रोज आते हैं, बैठे रहते हैं, कब बनेगा। हमने कहा मुख्यमंत्री जी की कृपा होती नहीं, कैसे बने। तो कहा मुख्यमंत्री से हमसे क्या मतलब, हमने आपको बनाया, आपका काम है। तो ये समभाव है, अपने लोगों को दिए थे, हम लोगों को दिए। हमने लिख के दिया, एक नहीं पाया, बल्कि 2-4 लोग हमारे विपक्ष में पा भी गए, हमको नहीं मिला, नहीं मिला। तो इसमें हमारी सरकार थी तो पूरा बैठे हैं। पूछिए आपके बगल में 5-5 किलोमीटर सबको सड़क दी जाती थी, पेंटिंग के लिए दी जाती थी कि नहीं दी जाती, बोलिए। हाँ देखे अब काहे कह रहे हो भाई, यहीं बैठ के हल्ला करते थे और कहते हो वहाँ। ये बड़ा मुश्किल है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म आप गवर्नमेंट में। जब यहाँ रहते हैं तो दूसरी बोली, वहाँ चले जाते हैं दूसरी बोली। लेकिन अभी त्वरित विकास में नहीं पैसा मिला, तो ये क्यों नहीं 5 किलोमीटर हम लोगों दिया। तो आप अगर हम लोगों को 5 नहीं दे सकते थे, 4 किलोमीटर कुछ दे देते तो जो कहीं बहुत जगह है और हम लोगों का तो बहुत नदी नालों वाला क्षेत्र है, तो हम पुल बनाने को नहीं कहते, थोड़ा यही जोड़ देते। इसको आपको लागू करना चाहिए, ये मैं आप सुझाव दूँ। पिछली बार सुझाव दिया था तब वो सब लड़के हमारे पास आए जो संविदा पर और उस पर रखे जाते हैं, और आउटसोर्सिंग वाले। हमें बड़ा बधाई दिया कि आपने मेरी बात उठाई और आपने बयान दे दिया हम कमेटी बना रहे हैं। तो आप जब अब की बार अभी भाषण में कहें उसमें कुछ हुआ, बड़ी आशा लेके वो लोग बैठे। ये बहुत ज़रूरी बात है, जो ज़रूरी बात है। तो एक बात और कहूँगा, आपके चित्रकूट में ट्रेजरी में बड़ा भ्रष्टाचार है और उसकी जांच भी, उसकी जांच करानी चाहिए। इसी तरह से नोएडा में वो शौचालय बनाने में करीब 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। हम आपको लिख के दे देंगे, यहाँ कहने से कोई वो नहीं है, मैं आपको दे दूँगा, उसको आप देखेंगे। ज़्यादा हो गया आपका, अब बहुत नहीं चले, कितना बोले 30 हो गए, 3 बज गए, 3 मिनट और नहीं। हम बाबा को अरे ये बोलेंगे 2 घंटा। अभी वो पत्रा की तरह, जैसे पंडित पत्रा रखता है ऐसे उलट के पढ़ता है एक श्लोक, अभी बाबा उसको खोलेंगे तो 2.5 घंटा से कम नहीं चलेगा। तो अब हमको कम बोलने दो, बाबा को सुने। अरे हो गया जबरदस्ती, क्या 5 मिनट बोले। अब इधर बोलेंगे तो गर्मी आ जाएगी और तनाव बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत 45 हो गया हमारा। अच्छा 5 मिनट बोल लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप जो मुख्य बातें थी मैंने बताई दिया, लेकिन फिर मैं आप कहना चाहता हूँ, बजट की जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे
और अपने कंसोलिडेटेड फंड की संभावनाओं पर विचार करके नहीं बजट बनाएंगे तब तक इस बजट का कोई मूल मतलब नहीं। अब आप भेजेंगे रुपया, जाएगा 31 मार्च के शाम को, फिर आप वापस मंगा लेंगे, अगली बार वो जाता नहीं है, काम नहीं होता। तो जितना आप स्वीकृत करते हैं काम के अगेंस्ट, वो काम उसका कास्ट ऑफ प्राइस बढ़ जाती है और अगले बार वो दूसरे वित्तीय वर्ष में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इस पर गंभीरता से आपको सोचना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज जाना है, 25 दिसंबर है, इसलिए कटुता की बात नहीं हुई, सकारात्मक बात हुई। अभी देखिए बाबा कितना कठिन बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।